तो राजस्थान में मूंगफली निर्यातकों के अचानक बड़े संकट में घिरने के बीच बीकानेर की कृषि उपज विपणन समिति मंडी खुले आसमान के नीचे मूंगफली के यहां ढेर लगे हुए हैं जो खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। इंडोनेशिया समेत कई देशों ने भारतीय मूंगफली के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उनके मुताबिक भारत से भेजी जा रही मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा तय मानकों से ज़्यादा पाई गई है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला यौगिक है जो मूंगफली में नमी और गलत भंडारण के कारण बनता है। राजस्थान में मूंगफली निर्यातकों के अचानक बड़े संकट में घिरने के बीच बीकानेर की कृषि उपज विपणन समिति मंडी में खुले आसमान के नीचे मूंगफली के ढेर लगे हुए हैं जो खरीदार का इंतजार कर रही हैं। इंडोनेशिया समेत कई देशों ने भारतीय मूंगफली के आयात को अस्थायी रूप से रोक दिया है। उनके मुताबिक भारत से भेजी जा रही मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला यौगिक है जो मूंगफली में नमी और गलत भंडारण के कारण बनता है। ये फफूंद से पैदा होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक तरह से फंगस है ये, और ये मूंगफली के अंदर जिसको होलो हार्ट भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको टिक्की कहते हैं। इसमें जो मूंगफली ग्राउंडनट का दाना है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसके कारण उसको एक्सपोर्ट में भी दिक्कत आ रही है। कई हमारे कंटेनर इसी कारण रिफ्यूज हुए कि उसमें एफ्लाटॉक्सिन का प्रभाव पाया गया था। बीकानेर के किसानों और व्यापारियों के लिए ये बड़ा झटका है। उनका कहना है कि भारत से निर्यात होने वाली मूंगफली का लगभग 60% हिस्सा इंडोनेशिया समेत 3 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भेजा जाता है। ओवरऑल इंडियन पर्सपेक्टिव से और राजस्थान के पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट को डेफिनेटली इंडोनेशिया या बाकी कंट्रीज ने, अगर कोई 1-2 कंट्रीज है जिन्होंने भी सप्रेस किया है, इससे नुकसान होगा। भारत के ओवरऑल मूंगफली दाना एक्सपोर्ट में इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस ये तीनों 60% कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी 40% जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाता है, जिसके अंदर में रशिया, यूरोप, नॉन यूरोपियन कंट्रीज शामिल है। अकेले बीकानेर संभाग में ही राजस्थान में उगाई जाने वाली मूंगफली के 2/3 हिस्से की पैदावार होती है। निर्यातकों का कहना है कि निर्यात न होने से आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी और कीमतों में गिरावट आएगी। भारत से इंडोनेशिया को हर साल 2.25 लाख टन मूंगफली जाती है, जिसका बड़ा हिस्सा बीकानेर जिले से निर्यात होता है। व्यापारी भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग कर रही हैं। राजस्थान के अंदर में करीबन 16-17 लाख टन की क्रॉप अनुमानित है, जिसमें से करीबन 12 लाख टन मूंगफली जो है वो बीकानेर डिवीजन के अंदर होती है, करीब 65% के आसपास। और ऐसी उम्मीद है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर से करीबन 300 से 500 रुपए मूंगफली जो है वो नीचे बिकनी चाहिए, अगर ये एक्सपोर्ट से संबंधित बैन हटाया नहीं जाता है या इसको प्रॉपर तरीके से दूर नहीं किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप किए बिना आप अगर नियमों को एक्सपोर्टर्स पे लादने की कोशिश करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है। और कहीं ना कहीं आई थिंक हमें गवर्नमेंट एजेंसीज को उनसे बात करनी चाहिए। कृषि विभाग का कहना है कि वो किसानों और व्यापारियों को एफ्लाटॉक्सिन से निपटने के तरीके की जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेटली बात यही है कि एफ्लाटॉक्सिन के लिए हमारा विभाग अलग अलग माध्यम से प्रयास कर रहा है। अभी एपिटा के माध्यम से हमने एक जिला स्तरीय वर्कशॉप भी आयोजित करी थी, जिसमें प्रोग्रेसिव ये अपने फार्मर और एक्सपोर्टर, मूंगफली एक्सपोर्टर है, उनकी हमने पूरी जानकारी देके उनको एफ्लाटॉक्सिन का प्रभाव कम से कम हो। और हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो भी कृषक गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि एफ्लाटॉक्सिन से कैसे बचा जाए, क्या क्या उपचार किया जाए। निर्यातक अब सरकार से गुजारिश कर रही हैं कि वो इस मुद्दे को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने उठाएं और उन्हें भरोसा दिलाए कि मूंगफली की ज्यादातर फसल की गुणवत्ता चिंता की बात नहीं है, ताकि अस्थायी आयात प्रतिबंध हटाया जा सके। अगर ये अस्थायी रोक जारी रहती है तो राजस्थान के मूंगफली उत्पादक किसानों और व्यापारियों को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सांचौर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के ग्राम चिंबड़ावास में किसानों ने पटवारी पर फसल गिरदावरी में मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया। किसान ये कह रहे हैं कि खरीफ सीजन में उन्होंने मूंगफली की फसल बोई थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में ग्वार और बाजरा दर्ज कर दिया गया। इससे उन्हें सरकारी खरीद और अनुदान योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जब किसानों ने गिरदावरी की नकलें निकलवाई तो उन्हें गड़बड़ी का पता चला। गांव के कई खसरा नंबरों में अभी भी मूंगफली की फसल खड़ी है, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुनः गिरदावरी की मांग की है। चितलवाना उपखंड क्षेत्र के दूठुआ ग्राम पंचायत के चिमड़ावास गांव के किसान आज उपखंड मुख्यालय पर पहुंचे और अपनी समस्या को लेके एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे और अपनी मांग रखी है। क्या समस्या है यहाँ के लोगों की? गिरदावरी की भी कौन समस्या है? मन मर्जी फोन करा तो गए तार करना जी करोगे, मैं तो कर ली हूँ। पटवारी कौन है? पटवारी है असु। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या क्या समस्या है पटवारी की ओर से, क्या समस्या है? समस्या ये है मूंगफली की कोई भी उसकी जगह ज्वार और बाजरे की गिरदावरी की, मूंगफली की फसल की नहीं। अब हमें तोलाने के लिए हमें गिरदावरी निकालने उसमें कितने किसान। और अगली खबर अजमेर से बिना नंबरी मारुति वैन से स्टंट करता ये युवक गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और वैन को जब्त कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। स्टंट करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। जो सड़क पर स्टंट करते हैं अपनी जान से सीधे तौर पर ही खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं और इन्हीं स्टंटबाजों को लेकर ये चेतावनी है कि अगर सड़क पर स्टंट करते पाए गए या मिले तो यहाँ पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम तस्वीरें पहली जो आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, इसी मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। देखिए कैसे गाड़ी को उछालता हुआ ये नजर आ रहा है स्टंट करता ये युवक। और ये देखिए तेज स्पीड में ना केवल गाड़ी दौड़ा रहा है बल्कि जंप यहाँ पर गाड़ी को कराता हुआ नजर आ रहा है बैक साइड से। और अब इस गाड़ी को यहाँ पर जब्त कर लिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया।